हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं और शुरू से लेकर के और 32वें श्लोक तक हम लोगों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद में थोड़ी सी कथा कहानियाँ हैं और संवाद है, तो उस अंश को तेज़ी से हम लोग रिकैप्चुलेट करते हुए और उसके मुख्य हिस्से को देखना शुरू किया है, जो इस अध्याय के अंत तक करेंगे। और इस अध्याय के अंत के बाद से जब वेदांत का वो गंभीर तत्व अगले प्रकरण से पेज नंबर 23 से आएगा, फिर से और गहराई से उसमें जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने कल (49) तक किया था। आदित्य जी प्रणाम। प्रणाम। इनके जो संस्कृत के श्लोक हैं, जैसे पहले आपने स्लाइड्स दी हैं ना मीनिंग के साथ, हाँ, जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं उनकी भी स्लाइड्स हैं क्या? मैं बना दूंगा आपके लिए। अभी बनाया नहीं क्योंकि मुझे वो उतना गंभीर नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाई है उनकी। और जो क्योंकि वो संस्कृत है ना, इसलिए हाँ हर वर्ड का मीनिंग पता चले तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं उसको स्लाइड क्या है वो जो उसकी एक पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में अलग अलग करके मैं भेज दूंगा, सारे लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। अब ये है प्रश्न निरूपण। आ रहा है सारे लोगों को? यस। प्रश्न निरूपण तो जी हमने वो तो सब छोड़ दिया, पढ़ा नहीं। कौन सा? उपदेश विधि और ये सारा वो सब उसमें हम लोगों ने क्या किया, केवल उसके अर्थ हिंदी के हमने बता दिए हैं। श्री गुरु वाच का भी कर लिया कल? हाँ, कल कर लिया था। आप थी कि नहीं थे? मैं थी। हाँ, तो 49 तक हम लोगों ने किया था। उसमें क्या किया है ना कि एकदम तेजी से उसको निकाले हैं, क्योंकि वो जो है ना, जो भाष्य भी किए हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक श्लोक को आप पढ़िए। जैसे गीता में शंकराचार्य भगवान ने भाष्य किया है, तो गीता के दूसरे अध्याय से शुरू किया है, बाकी कहा है कि वो सब तो रोना गाना है। प्रथम अध्याय पर शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं किया कि अर्जुन आया है और कहता है अपने भाई को कैसे मारेंगे और चाचा को कैसे मारेंगे और गुरु को कैसे मारेंगे। तो शास्त्र में क्या है, वो पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है कि कौन सा हिस्सा वो करे, लेकिन हर एक हिस्से को टच करना चाहिए जो पढ़ने की परंपरा है। तो उसमें बोलते हैं दो तरीका से, पाठयामास वाचियामास, मतलब मुख्य संस्कृत नहीं है, ऐसा है कि कुछ चीज़ों को पढ़ाया जाता है और कुछ चीज़ों का वाचन मात्र कर दिया जाता है। तो वो पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है कि क्या उसको लगता है कि पढ़ाना है और क्या उसको वाचना है। तो और फिर जब, क्योंकि इसमें तो आप लोगों को एकदम से मजबूत करके वो अधिकारी निरूपण हमने कर दिया है। अब ये गुरु से ऐसे पूछेगा और गुरु जी ऐसे जवाब देंगे, और ये सब तो है ही, कथा कहानी है। और फिर उसके बाद वो प्रश्न पूछता है। सामान्य सी बात है कि वो जो इस तरह का जिज्ञासु होगा वो प्रश्न पूछेगा। तो हम लोग फिर वहाँ से चलेंगे और 73 तक आज सोच रहे हैं कि आज 73 तक कंप्लीट कर लें, हैं? तो फिर उसके बाद जब पेज नंबर 23 ऊपर में लिखा है स्थूल शरीर का वर्णन, देखिए स्थूल, ऐसा चैप्टर बदल जाएगा, चैप्टर बदलने टाइप का लगेगा कि चैप्टर बदल गया है। फिर वहाँ से हम लोग जो है एकदम फिर गहराई में चलेंगे कुछ समय तक, फिर थोड़ी दूर तक फिर उसको खींचेंगे, वाचियामास करेंगे। तो इसमें अब ये क्या कहते हैं, प्रश्न निरूपण, एक टॉपिक पूरा है। शिष्य उवाच, शिष्य पूछता है, हे स्वामी कृपया सुनिए,
मैं यह प्रश्न करता हूं, उसके उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अब क्यों पूछता है कि आपके श्रीमुख से सुनना है उत्तर? क्योंकि कई बार उत्तर हम लोगों को बहुत सारे चीजों का मालूम रहता है, लेकिन जब कोई ऐसा गंभीर व्यक्ति बोलता है तो उस पर श्रद्धा हो जाती है। तो वही कह रहा है कि आप मेरा ये सब प्रश्न है और इसका आप उत्तर अपने मुंह से जब देंगे तब हमको मन में संतोष हो जाएगा कि यही सिद्धांत है। जैसे कि कल मैंने दो चीज बताया, अहंकार का एक मतलब होता है जो आइडेंटिटी है और एक मतलब होता है कि जो सुषुप्ति का वो है। तो जब बोला तब वो बात समझ में आया, नहीं तो सुषुप्ति का साक्षी, साक्षी मतलब जागृत स्वप्न का ही नहीं कि आपके थॉट्स का साक्षी नहीं, साक्षी मतलब सुषुप्ति का साक्षी जो सुषुप्ति को भी जानता है। तो ये कोई सोच कैसे सकता है? आत्मा सुषुप्ति का साक्षी है, ये कोई नहीं सोच सकता है, वो तो वेद को बताना पड़ेगा। अकेले आप कमरे में बैठ बैठ करके, क्योंकि सोचना जितना भी है वो जागृत या स्वप्न अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में तो सोचना नहीं है। तो जो आत्मा है वह सुषुप्ति का साक्षी है, वह वेद ही बता सकता है, इसीलिए वेद का महत्व है। आगे चल के जितना जितना समझेंगे ना उतना उतना वो लगेगा कि भाई क्यों ये कह रहे हैं कि वेद के ही द्वारा जाना जा सकता है, क्यों शास्त्र को इतना महत्व देते हैं। नॉट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम जो और कंसेप्ट है और सब में कि शास्त्र किसी व्यक्ति के द्वारा इंस्पायर्ड हैं इसीलिए इसका महत्व है, नहीं। क्या बोल रहा, क्यों बोल रहा है उससे नहीं महत्व है, समझिएगा बात। कोई और धर्म के ग्रंथ हैं तो उसका इसीलिए महत्व है कि कोई आदमी बोल रहा है, बड़ा आदमी बोल रहा है, ही इज इंस्पायर्ड, ही इज प्रोफेट और ही इज सन ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, नथिंग बैड अबाउट। हम लोग क्या कहते हैं, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बोल ही ऐसा बात रहा है कि वह बात कहीं दूसरे उपाय से जानी ही नहीं जा सकती है, इसीलिए शास्त्र का महत्व है। वक्ता कौन है उसका महत्व नहीं है, क्या बोल रहा है उसका महत्व है। और ऐसी बात बोला सुषुप्ति का साक्षी, कोई कैसे सोच लेगा कि सुषुप्ति का साक्षी है वो? सारा सोचना जागृत और स्वप्न में, सुषुप्ति में तो कोई सोचना नहीं है। तो सुषुप्ति का साक्षी आत्मा है। सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वसिद्धः शिवः केवलोऽहम्। कैसे कोई सोच लेगा? इसीलिए तब हाथ जोड़ लेता है आदमी, खूब जब उठा पटक दिमाग में कर लेता है और जब सुनता है कि ऐसी बात है तब हाथ जोड़ करके और अपनी बुद्धि को, अपने इसको सरेंडर कर देता है। तो वही कह रहा है, एकदम सरेंडर वाले स्टेट पे आकर के यह पूछ रहा है और 7 प्रश्न पूछता है। बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, इससे मोक्ष कैसे मिल सकती है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उसका विवेक कैसे होगा, कृपया यह सब कहिए। ये 7 प्रश्न पूछते हैं। इसके एवज में गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी उत्तर देते हैं? नहीं, आगे देखिए। गुरुजी इसमें कहते हैं कि ऐसा प्रश्न तुम में उठ रहा है, यह धन्य हो तुम धन्य हो, तुम्हारा कृतकृत्य हो। कृतकृत्य का मतलब तुमको जो कुछ करना था वो सब कर लिया, तुम वाट एवर तुमको करना चाहिए वो सब कर लिया। अच्छा, पावितम ते कुलम त्वया, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कुल पवित्र हो गया है। यद विद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, कि अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के तुम क्या होना चाहते हो? ब्रह्म होना चाहते हो। अब कितनी बड़ी बात है, कोई ब्रह्म होना चाहे तो बड़ी बात है ना। तो बोले कि इस कारण से तुम्हारा धन्य हो गए, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया और तुम कृतकृत्य हो गए। मतलब किसी के मन में इस तरह का प्रश्न भी उठे तो वो बड़ी बात है, वो प्रशंसनीय है, ये इसका मतलब है।
और हम लोगों को भी यह समझना चाहिए, हमेशा अपने बैक लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने से खुद को। आप ये देखिए, एक हमारे टीचर थे, लामा थे वो, और कहीं पर हम लोग रिट्रीट कर रहे थे, शायद धर्मकोट में या कहीं पे, बहुत पहाड़ी जगह थी वो, धर्मकोट से थोड़ा और वो, अब बहुत ठंडी का समय था और उसमें 12 लोग या 14 लोग थे हम लोग, और 1 महीने की पूरी रिट्रीट टाइप की वो थी। तो कोई बार बार अपना बड़ा ही वो कह रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। एक हम लोग अपना खुद में एनालाइज करते रहते हैं ना, तो अपने को दुखी करते रहते हैं खुद से खुद को। तो बोले अच्छा चलो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट यू से, इन दिस वर्ल्ड इतने सारे लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं, उसमें से हम लोग ये 12 लोग या 20 लोग इस छोटे से कुशन पे ठंडी जगह में बैठ करके एंड ट्राइंग टू बी बिकम बेटर पर्सन, shouldn't we have compassion for ourselves for this? वही बात ये गुरु जी कह रहे हैं कि इतने 7 बिलियन लोगों में ये 20 लोग हम लोग और एक छोटी सी गद्दी पर बैठ करके मेडिटेशन कुशन पे और ठंडी में, और अच्छा मनुष्य होना चाहते हैं, है नहीं, चलो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। इजंट ये एक बड़ी बात नहीं है? इसके लिए क्या हमें अपने प्रति कंपैशनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही चीज ये है कि हम लोगों को ऐसा प्रश्न भी उठ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो स्वामी जी एक हैं अभी वहाँ के दयानंद आश्रम के, जो वर्तमान में हेड हैं, तो वो बोलते हैं कि आप भागवत कथा कहो 5000 लोग आएंगे, वेदांत कहो 5 लोग आएंगे, सो एवरीबडी हु वांट्स टू लिसन वेदांत, आई एम वेरी हैप्पी विथ देम। तो ये मतलब है कि हम ऐसा प्रश्न उठना ही लाखों करोड़ों में किसी एक को उठता है, बड़ी बात है। तो क्वेश्चन वंस ऑन आइडेंटिटी, डर लगता है, भय लगता है। जब अब आपको हम बता देंगे इसकी ये सब बात आपको, ताकि वो इसमें बोले कि आत्मा को जानने के लिए पूरा भय खत्म होना चाहिए। जो ही फोकस अपनी ओर ऐसे घूमता है ना, हम लोगों की दृष्टि क्या है, हमेशा बाहर की ओर जाती है। बाहर मतलब धन संपत्ति ही नहीं, बाहर मतलब स्वर्ग नरक, अरे अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। और जब आपके उसको घुमा करके अपनी ओर किया जाता है तो एक घबराहट सी होती है, डर लगता है। खुद हमेशा बाहर ही बाहर भटकता है इंसान, डरता है कहीं खुद से मुलाकात हो न जाए। इसमें जो भी हो थोड़ा आगे पीछे, हमेशा बाहर ही बाहर भटकता है इंसान, डरता है कहीं खुद से मुलाकात हो न जाए। तो ये खुद से मुलाकात की जो प्रक्रिया है ना, ये थोड़ी डरावनी है। उसमें बोलते हैं, शंकराचार्य ने भी कहा है, अभयम वै प्रतिष्ठा, उपनिषद में आया है अभयम वे प्रतिष्ठा। डर को खत्म करके फिर खुद से खुद को फेस करना है। तो जो फेस होना चाहता है वह भी बहुत हिम्मत वाला आदमी है। तो वही शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। ये कोई मतलब काव्य और उपमा नहीं है, ये बड़ी बात है कि somebody is questioning his own existence, मैं कौन हूं। बोले तुम्हारा कुल पवित्र हो गया कि तुम ब्रह्म होना चाहते हो। कोई एस्पायरिंग IAS है, एस्पायरिंग कोई वो है, कोई एस्पायरिंग स्वर्ग का देवता बनना चाहता है। ये तो साक्षात ब्रह्म होना चाहता है भाई। होता है ना, हम लोग कहते हैं एस्पायरिंग IAS है, इज वर्किंग हार्ड टू बिकम एन IAS, तो अप्रिशिएट करते हैं। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना है, कोई अब बनना चाहता है या बन रहा है। तुम तो जो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा या जो मूल चीज है वो तुम होना चाहते हो। ब्रह्म भवितुम इच्छसि, तुम ब्रह्म होना चाहते हो, नॉट समथिंग टू बी। मतलब हम लोगों को ईगो नहीं करना है, लेकिन गुरु जी उसकी इस बात के लिए शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। शिष्य प्रशंसा। आगे देखिए, अब आगे बात कर रहे हैं।
स्वप्रयत्न की प्रधानता। इसमें दो चीज है। स्वप्रयत्न की प्रधानता में दो चीज है। इससे एक चीज समझ लीजिएगा कि वेदांत के संप्रदाय में शक्तिपात के द्वारा अनुभव हो जाएगा, कोई सर पे हाथ रख देगा अनुभव हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं मानी जाती है। ये इससे समझ लीजिएगा। कोई 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 वो कर दे, कोई थोड़ा सा कोई अनुभव विशेष कर दे, कुछ ये कर दे, ये सब यहाँ नहीं चलता है। शक्तिपात के द्वारा बहुत से बहुत होगा तो आपके मन को स्तब्ध कर दिया जा सकता है। थोड़ी बहुत कुछ जो चीजें आपको व्यवधान पहुंचा रही है राइट नॉलेज वाले स्टेट में पहुंचने में, उसको तो दूर किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान जो है, अनुभव जो है, वो खुद से खुद को करना होगा। ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे तो ज्ञान की सामग्री उपलब्ध करवा देंगे, अथवा विचार रूप में आपके मन में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वह विचार भी ज्ञान में परिणत स्व के द्वारा ही स्व में होगा। वही बात यहां पर कह रहे हैं। ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बंध मोचन कर्ता तु स्वस्माद अन्यो न कश्चन। ये परंपरा है, उसको एक बता रहे हैं कि पिता कोई ऋण लिया हो तो बेटे का फर्ज बनता है कि उसको चुकता करे। उस समय की थी, अभी का तो कोई हमको मालूम नहीं। बेटा कोई ऋण लिया हो तो पिता उसको चुकता करे, ये नहीं है। लेकिन गांवों में ये चलता है कि पिता कोई ऋण लिया हो, कर्ज लिया हो, तो बेटे को उसको चुकता करना पड़ता है। उसी तरह से ये बोल रहे हैं, वही उसी बात कह रहे हैं कि ऋण मोचन करता रहा। कर्ज अगर है आप पर तो उसको चुकाने वाले पुत्र आदि तो होते हैं, लेकिन अपने सर पर भार हो, माथे पर वजन हो। अच्छा, लेकिन माथे पर वजन हो तो वजन किसी को दे दीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन आपको भूख लगी हो तो खुद ही खाना पड़ेगा ना, प्यास लगी हो तो खुद ही पानी पीना पड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि मस्तकन्यस्त भारादेह दुखम अन्ये निवार्यते। मस्तक पर भार है तो कोई और उसको हटा लेगा, कर्ज है तो पुत्र आदि चुका देंगे। लेकिन अगर भूख लगी हो तो खुद खाना पड़ेगा। उसी तरह से कोई रोगी हो तो पथ्य और औषधि का सेवन उसको खुद करना पड़ेगा। बीमार कोई और हो और उसके लिए दवा कोई और खाए, यह संभव नहीं है कि वो बीमार आदमी ठीक हो जाए। तो उसी तरह से अविद्याकृत जो बंधन है वह खुद से खोलना पड़ेगा। अब यहां पर दोनों चीज समझिएगा। पहले तो हमने कहा कि ज्ञान होगा, ग्रेस से होगा। ग्रेस से क्या होगा? ग्रेस से उसकी कारणकूट सामग्री आ जाएगी। कारणकूट सामग्री का मतलब ज्ञान होने के लिए सत्संग मिल जाएगा, कोई वेबिनार मिल जाएगा, कोई किताब मिल जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई संयोग मिल जाएगा, मन की स्टेट वैसी हो जाएगी। समझ रहे हैं? कभी कोरोना लगा करके ईश्वर आपको बंद कर देगा घर में, ये सारे तरीके वो करेगा। लेकिन ज्ञान का जो वह क्षण है वह खुद से खुद को होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या किया जा सकता है? कुछ भी देखना हो तो खुद से देखना पड़ेगा। कोई दूसरा देखे कोई भी चीज, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही
अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधन को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा कौन खोल सकता है? 100 करोड़ कल्प। ब्रह्मा का आयु में 365 गुने 2 मतलब 730 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी की आयु। एक कल्प का उनका दिन हुआ, एक कल्प का रात हुआ, तो 365 दिन का 715 कल्प, 715 दिन का उनका एक वर्ष हुआ, और उसको 100 वर्ष कर लीजिए तो लगभग 7000 वर्ष के लगभग ब्रह्मा जी की, 7000 कल्प के लगभग ब्रह्मा जी की आयु हुई। आई तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ कल्प में भी किस चीज का बंधन? तो अविद्या, काम और कर्म। ये अविद्या, काम और कर्म, ये 3 शब्द जो हैं इसमें, अविद्या, कामना, कर्म, कामना को ही काम कहते हैं। ऊपर में लिखा अविद्या, काम, कर्म आदि। ये जो 3 हैं, अविद्या, काम, कर्म, इनकी साइकिल चलती है। अविद्या के कारण, बेवकूफी के कारण, अपने को कुछ मान लेने के कारण कामनाएं होती है। उस कामनाओं के कारण फिर कर्म करता है, उस कर्म करने के कारण संस्कार होता है, उस संस्कार के कारण फिर कामनाएं होती है, उस कामनाओं के कारण फिर कर्म करता है। उसकी विशियस साइकिल है, और उस साइकिल का जो ग्राउंड है वो है अविद्या। वो समझाएंगे आगे सब। तो अविद्या, काम, कर्म आदि, आदि से और भी जोड़ लीजिए संस्कार आदि। इसका जो पाश है, ये जो रस्सी है, उससे जो बंधा हुआ है, वह बिना अपने प्रयत्न के कोई नहीं खोल सकता है। तो हम लोग जो बोलते हैं वेदांत में, वो 4 तरह की वासनाएं बोलते हैं। बाप रे बाप 4 तरह की वासनाएं: विषयाशक्ति, भोगाशक्ति, कर्माशक्ति और अकर्माशक्ति। आसक्ति मत सुन लीजिएगा, आसक्ति। विषयाशक्ति का मतलब हो गया कि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। आसक्ति का मतलब हमको इस ऐसा सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, सब चीज आगे खोलेंगे। कर्माशक्ति का मतलब हमें ये काम करना है, बिना काम किए रह ही नहीं सकता है। और अकर्माशक्ति का मतलब मालूम है, हमको कुछ नहीं करना है, अकर्ता होकर के बैठना है। इसको भी आसक्ति माना गया है। जो यह कहा जाता है कि कुछ नहीं करो, अकर्ता होकर के बैठो, वो करो, कुछ नहीं होना चाहिए, नॉन डूइंग में एस्टैब्लिश हो, उसको एक आसक्ति माना गया है। बताएंगे सब आगे। अकर्माशक्ति, जिस तरह से कुछ करने की एक हैबिट होता है, बिना किए चैन नहीं पड़ता है, कुछ तो काम चाहिए हमको, उसी तरह बिना नहीं कुछ काम हो, एक तरह से मेंटल स्टेट ऐसा हो कि कुछ नहीं दिमाग में आए, कोई सॉर्ट, ये एक आसक्ति है। बोले इस चारों तरह की आसक्ति से विनिर्मुक्त जो है वह ब्रह्म है। अभी मैंने शॉर्ट में केवल बताया, वही है कि ये जो है चारों आसक्तियों के ये जो है कर, वो खुद से ही खुद को खोलना पड़ेगा। तो जो लोग स्वप्रयत्न की प्रधानता के रेफरेंस में अकर्मा शक्ति को इसीलिए मैं लाया कि ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना है कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यह भी एक आसक्ति है, कुछ करना है यह भी एक आसक्ति है। जो तत्व है वह कुछ करने और कुछ नहीं करने दोनों से परे। और चूंकि कुछ करने का एक हैबिट बना हुआ है, वह बिना कुछ किए होगा नहीं, रुकेगा नहीं, और वो रुकने के बाद भी कुछ और होगा तब पता चलेगा। इसीलिए कुछ करने और कुछ न करने दोनों के ही चक्कर में नहीं पड़ना है। आप समझ लीजिए, ये जो जब वेदांत में कहा जाता है श्रवण कीजिए, जप कीजिए, मंदिर दर्शन कीजिए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अकर्म हुआ जाता है, अकर्म होना चाहिए। अकर्म होना और वो सब तो अलग चीज है। वो इनको मालूम है कि अकर्मा शक्ति भी एक तरह की आसक्ति है, बहुत गहरी बोले बहुत जबरदस्त आसक्ति हो जाती है कि मैं कुछ नहीं करूं, क्योंकि उस आयास, उसमें संस्कृत में आया है कि आयास रहितत्वात्। आयास मतलब होता है प्रयास। देखिए हाथ को आदत है ऐसे 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 करने का, तो एक तो हैबिट हो गया ऐसे ऐसे करने का, कुछ मूवमेंट का, कुछ करने का। कभी हाथ को
थोड़ा सा ये अनुभव मिले कि ऐसे रुक जाओ, तो इसको बहुत आराम मिलता है। यह कोई आराम जो है इसकी वास्तविक आराम नहीं है। ये जो ऐसे ऐसे करते करते जो ये थक गया था, उस थकना रुक गया, उसका जो ये एफर्ट है वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, उससे इसको बहुत राहत मिला। तो यह हाथ सोच ले कि वही अल्टीमेट स्टेट है तो गड़बड़ है भाई। वो कुछ नहीं है, वो केवल तुम्हारा फोड़ा फूट गया है, उसके लिए तुमको राहत मिली है। उसमें एक कहानी कोई सुनाता था कि एक कोई व्यक्ति था, तो छोटा जूता, अपने जूते से एक जूता साइज छोटा जूता पहनता था या 2 साइज छोटा जूता पहनता था। और जब आपके जूते छोटे हों तो पैर को बड़े तेज चापे रहते हैं, दबाए रहते हैं। तो दिन भर वो बेचैन रहे, फिर शाम को उसको खोले, कहे हा बड़ा आराम मिल गया, फिर अगले दिन सुबह पहन ले। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा जूता जब तुमको इतना कष्ट देता है तो तुम क्यों इसको पहनते हो, दूसरा जूता ले लो। तो उसने कहा भाई कि क्या बताएं, वो तो जूता दिन भर कष्ट देता है, लेकिन जब शाम को खोलते हैं तो हमको बहुत आराम मिलता है। मेरे जीवन का एकमात्र सुख वही है। इसीलिए हम रोज जो है अपने साइज से छोटा जूता पहन करके कष्ट झेलते हैं, फिर शाम को खोलते हैं। जब खोलते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है कि एकदम से हमको मजा आ जाता है। तो कहने का इनका मतलब ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं अकर्म, वह अकर्म हुआ नहीं जाता है। वह तो अकर्तापन हमारा स्वभाव है, मिक्स अप नहीं होना है। वह हमारा स्वभाव है, हम न कभी किया न कभी कर सकते हैं न कभी करेंगे। न कछु हुआ न है कछु, न कछु होवन हार। उस स्वरूप को जानना है और उसको मेंटल वर्क होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। कृष्ण ज्ञानी है कि नहीं है, सबको मारपीट करके मरवा दिए तो उनके स्वरूप में फर्क पड़ गया क्या? शिव ज्ञानी है कि नहीं है, अब ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को नष्ट करके अपने शरीर में भस्म लगा करके मस्त पड़े रहते हैं, तो क्या उनके ज्ञान में बाधा पड़ गया? लाखों करोड़ों जीव को ब्रह्मा जन्माते रहते हैं तो उनके ज्ञान में बाधा पड़ गई। अनंत जीव को विष्णु पालन करते हैं तो क्या विष्णु ज्ञानी नहीं है? आप अगर यह सोच लें, ये प्रयत्न के संबंध में मैं कह रहा हूं ये सारी बातें, कि आपके कुछ करने से आपका ज्ञान गड़बड़ा जाएगा, तो समझिए कि आपका ज्ञान उसी लायक है कि गड़बड़ा ही जाए। कबीर जी का एक भजन है, हम खूब उसको सुनते हैं। कर्म करे निष्कर्म रहे, कुछ ऐसी जुगति बतावे। साधु क्या तो है, सदगुरु, ऐसा वो छन्नू लाल का हम लिंक भेजेंगे। कर्म करे निष्कर्म रहे, कुछ ऐसी जुगति बतावे, कि कर्म करते हुए निष्कर्म रहे। और कैसा ज्ञान सिखाए? तो बोलत बिस नहीं, क्या तो है, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ाई। कि ऐसा चीज सिखाया कि जो हिलने से डोल न जाए और बोलने में भूल न जाए, ऐसा ज्ञान सिखा दिया। तो आपके करने या न करने से कुछ नहीं होने वाला है, एफर्ट के रूप में तो करना ही पड़ेगा। और ये जो अकर्मा शक्ति है ये बहुत जबरदस्त है। वो केवल कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं, आदमी उसी चक्र में घूमते रहता है। इसीलिए अपना प्रयत्न करना चाहिए। और जो भी प्रयत्न आपको समझ में आए, जिसको लगे कि जप करने से मेरा मन शुद्ध, सबसे पहले तो आपको प्रयास करना है चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना है। जो ये समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और जिज्ञासा है, ये सब कैसे आए, विवेक कैसे आए, वैराग्य कैसे आए, इसके लिए प्रयास करना है। तो जितना कुछ करना है सब इसी के लिए है। ज्ञान होने में कितना समय लगेगा? बोले सकृत जैसे बिजली छिटक गई, जैसे कमल के पत्ते को तीक्ष्ण तलवार से काट दिया, कितना समय लगेगा? छटाक धड़ाक विद्युत की दामनी चमक गई, बात खत्म। लेकिन जितना एफर्ट है, जितना प्रयास है, वह ज्ञान के साधन के लिए है और उसके लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। और अकर्मा शक्ति से जितने जल्दी से जल्दी आप निकल जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा।
ये सब महात्मा लोग जानते थे, तब न बताया अकर्मा शक्ति। थोड़ा बहुत इसमें जब सुनता है कि आत्मा का स्वभाव है निष्कर्म निष्प्रपंच, तो निष्प्रपंच होने से नहीं होता है, वो तो उसका स्वरूप जब प्रकट होता है तब लगता है कि न तो मैंने कभी कुछ किया, न करूंगा, न कर रहा हूं। और वह चीज बिना कुछ किए चित्त की शुद्धि होनी नहीं है, बिना चित्त की शुद्धि हुए वह ज्ञान मिलना नहीं है। इसीलिए प्रयत्न की प्रधानता बताया है। आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान का महत्व अब देखिए, बड़ा जबरदस्त है अगला लाइन 58। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। शंकराचार्य जी छोड़ते नहीं है किसी को। न योगेन, योग से नहीं, स्पष्ट। न सांख्येन, सांख्य का मतलब पुरुष प्रकृति विवेक। कर्मणा, कर्मणा तृतीया में है, कर्म से नहीं। नो नह, नो न, नो नह न तो विद्या से। विद्या मतलब यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने और किसी तरह की इंफॉर्मेशन से। बोले न तो योग से होगा, योग का जो जो मतलब आप समझते हैं सबको इसमें इंक्लूड कर लीजिए। सांख्य का मतलब यहाँ पर क्या है मालूम है? सांख्य का मतलब है वो साक्षी होना। सांख्य में पुरुष और प्रकृति का विवेक करते हैं। सांख्य वाले क्या कहते हैं कि आप जो हैं वह पुरुष हैं, आप निर्लेप हैं, आप दृष्टा हैं, आप अकर्ता हैं, और उससे अतिरिक्त जो कुछ है सब प्रकृति है। यह सांख्य वाले बोलते हैं। और शंकराचार्य जी के बारे में यह है तो कि उन्होंने बौद्धों का विरोध किया है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने सांख्य का विरोध क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि हमें कोई विरोध से नहीं मतलब है, हम तो ये कहते हैं हमें अपना सिद्धांत रखना है। तो सांख्य को कहते हुए कहा कि सांख्य में उन्होंने खुद से प्रश्न उठाया। ब्रह्म सूत्र 3 अध्याय के शुरुआत में खुद से सूत्र उठाया कि सांख्य दर्शन तो कपिल मुनि का है, और कपिल मुनि सिद्ध हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि गीता में कहा गया है। और आप उस कपिल मुनि के द्वारा जो प्रणीत सांख्य शास्त्र है, आप उसको कह रहे हैं कि वो कमजोर है, वो पर्याप्त नहीं है। तो शंकराचार्य क्या बोले मालूम है? सिद्धा तु बहुला, सिद्ध तो बहुत है। बात समझ गए? उससे नहीं काम चलेगा। जहां पर सिद्धांत की बात होगी तो हम सिद्धांत को पकड़ेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? बोले कि हम जीव फंसा हुआ है, और जीव को आत्म एकत्व की प्रतिपत्ति के द्वारा वह अपने सारे अनर्थों को हटा लेगा। इसके लिए हम वेदांत शुरू करें। हम कोई संप्रदाय, हमारा संप्रदाय खूब बड़ा हो जाए, उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारे एक स्वामी जी हैं, वो बोलते हैं कि ब्रह्म सूत्र के शुरुआत में ये जब शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्मा के एकत्व की प्रतिपत्ति के द्वारा जीव इतना दुखी है, कोई कारण नहीं है, अविद्या कल्पित है, मिथ्या है, फिर भी इतना दुखी है, और वह उसको जान लेगा आत्म एकत्व की, आत्मा ही एक है, ब्रह्म आत्मा की एकत्व है, इसको जान लेगा तो उसका सारा अनर्थ, मतलब उसका सारा दुख मिट जाएगा। इसके लिए मैं वेदांत इस पर यह शुरू करता हूँ, वेदांत शुरू करता हूँ, या शुरू किया जाता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ये गोल्डन लेटर्स में लिखा जाने योग्य है। दीज वर्ड्स शुड बी रिटन इन द गोल्डन लेटर्स। उनका यह आग्रह नहीं था कि संप्रदाय बढ़ जाए, तो ये वैसे आग्रह नहीं था ऐसा। जीव फंसा हुआ है, मामला यहां पर जीव के कल्याण का। आप समझिए ना कि एक कोई बकरा है और उसको काटने ही जा रहा है, तो कैसी एक व्याकुलता हो जाती है कि उसको छुड़ा लें कैसे। उस तरह हम सबको कृतांत काटने के लिए आ रहा है, और हम लोग डे बाय डे पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उससे कोई छुड़ा ले, किस उपाय से छूटे, उनका आग्रह उसमें। इस बात में आग्रह नहीं कि भाई हम संप्रदाय की जय 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 श्री राम, वो अलग चीज है।
हमारा खूब संप्रदाय बढ़े, हमारा खूब संख्या बढ़े, नहीं। यहाँ पर मामला अनंत ब्रह्मांड में भटकने के बाद किसी तरह से जीव तो बना, उसमें भी ऐसे लोकेशन पर आया कि कुछ सुन सकता है, कुछ समझ सकता है, नहीं तो फिर से भटकता रह जाएगा, फिर से वह दुख और सुख, सुख और दुख, दुख और सुख को अनुभव करता रहेगा। अच्छा देखिए, एक उंगली से उंगली थोड़ी सी कट जाए, थोड़ी सी उंगली कट जाए तो क्या होता है? दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? बोलते हैं इसमें से प्राण जो है ना, इसका डिस्टर्ब हो रहा है, प्राण निकल, मतलब कि प्राण का जो वो है मूवमेंट्स गड़बड़ा रहा है। कोमा में आदमी है, कट फट जाए तो कोई बात ज़्यादा, उसको पूरा कोमा में हो तो शायद उसको दर्द वर्द नहीं करेगा। जब पूरे शरीर से प्राण निकलता होगा तब कितना कष्ट होता होगा, सोच के देखिए। एक उंगली से प्राण थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, कट जाता है, तो कितना व्यथा, कितना पीड़ा होता है। और पूरे शरीर से मृत्यु के समय जब प्राण का आकर्षण होता होगा तो कितना दुख होता होगा। उस दुख से कैसे बचे? दिन रात आदमी परेशान है, सोचे जा रहा है, परेशान है, परेशान है, परेशान है, एक विराज में परेशान है, उससे कैसे निकले? और वो जब कभी कभी थोड़ा बहुत ये मिथ्यात्व का अनुभव होता है ना, तो इतना तेज संवेग एक होता है कि भाई आदमी सारा का सारा लोग इसमें फंसा हुआ है और उससे निकल नहीं पा रहा है। फिर एक वेग उठता है, वही कह रहे हैं। और वह कैसे शांत, तो उसी में उसको होता है कि बिना अपने को जाने वह दुख दूर नहीं हो सकता। जो सपने सिर काटऊ कोई, तुलसीदास जी का है रामचरितमानस में, बिनु जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई आपका गर्दन काट ले, रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कैसे ठीक होगा वो? भाई वो दुख कैसे ठीक होगा? सपने में कोई आकर के फिर गर्दन जोड़ दे, उससे ज्यादा अच्छा से ठीक होगा कि आपको कोई जगा दे, उससे ज्यादा आराम से ठीक होगा। अभी जितना दुख हो रहा है वो बताए, जो सपने सिर काटऊ कोई, सपने में कोई सिर काट लिया तो वो दुख कैसे दूर होगा? बिनु जागे, बिना जगे हुए वो दुख दूर नहीं होगा। चाहे सपने में आप प्लास्टिक लगाते रहिए, सपनाते रहिए, बस दुख असली है, कारण नकली है। समझिएगा बात। सपने में जो दुख अनुभूत हो रहा है जीव को, वो असली हो रहा है और उसका कारण नकली है। तो बोले जो सपने सिर काटऊ कोई, उसका एकमात्र सटीक उपाय यह है कि आपको जगा दिया जाए। वही शंकराचार्य, यही आत्मज्ञान का यही महत्व है, वह जागना हो गया। जागना मतलब वो नहीं कि वो सब नहीं, जागना का मतलब वो कुछ और ही। वो जागना तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का यहाँ पर लगाइए उसको कि वो ज्ञान जब हो जाएगा तो वो दुख खत्म हो जाएगा। वही कर रहे हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। बोले ये सब ठीक है, इन सब का महत्व है, योग का महत्व है, सांख्य का महत्व है, कर्म का मतलब यजन याजन का महत्व है, लेकिन वो सारा चीज क्या है? सपना में किसी का गर्दन काट लिया या सपने में किसी को प्यास लग गया तो उसको सपने में पानी पिलाना, या सपने में गर्दन काट लिया तो सपने में ही उसको प्लास्टिक से लगाना या जैसे उसको हो, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन उसको जगा देना, ये तो जगा देना मतलब ज्ञान प्राप्त, मोक्ष, तो वह केवल और केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। अब देखिए, ये लिखा है 58 to 63, लेकिन इसको बदलिए, इसको यहीं तक है ये। $59 देख रहे हैं? 50
8 श्लोक पर आत्मज्ञान का महत्व है कि बोले ये केवल आत्मज्ञान से होगा, न तो योग से होगा, न सांख्य से होगा, न यज्ञ आदि से करना होगा। उसके बाद अगला चीज क्या है देख लीजिए, अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। हेडिंग में यहाँ पर इन्होंने 64 में जाकर के ये लिखा है अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता, लेकिन वास्तविकता में जो किताब में इन लोगों ने ठीक से हेडिंग नहीं दिया है, हेडिंग तो शंकराचार्य भगवान ने दिया नहीं है, हम लोग अपने से देखेंगे तो 59 से ही वही चीज शुरू हो जा रहा है, अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। अब मैं आपको इसमें एक नया शब्द आया है अपरोक्ष अनुभव, इसका अर्थ मैं समझाता हूं, उसके बाद 59 से लेकर के और हम लोग 68 तक पढ़ेंगे। देखिए 4 तरह का अनुभव हम लोगों को होता है, 4 तरह का। स्लाइड दिख रहा है ना सबको? स्लाइड दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, इसको ठीक से समझिएगा, ये भी चीज को, ये बहुत गंभीर चीज है और ये बहुत ही समझने वाली चीज है। देखिए अभी आप बैठे हैं और आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया था, याद है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, जिन चीजों से हमको ज्ञान होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उन ज्ञानेंद्रियों से जो चीज डायरेक्ट टच में नहीं आता है उसको कहते हैं परोक्ष। जैसे कि आपकी आंख है और आपके आंख से डायरेक्ट टच में लंदन नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, तो ये क्या हो गया? परोक्ष, आपके डायरेक्ट टच में नहीं आया है। ठीक। अक्ष का मतलब होता है आंख, और वो संस्कृत की आपकी पद्धति आपको बतलाई थी कि अगर किसी ग्रुप में से किसी एक चीज का भी नाम लिया जाता है तो बाकी चीजों का भी उसका ग्रहण हो जाता है। तो परोक्ष का मतलब क्या हो गया? जो आंख से पर हो तो परोक्ष हो गया, जो कान से पर हो। अब यहां पर अक्ष शब्द का मतलब है तो आंख, लेकिन वह कान के लिए, नाक के लिए, जीभ के लिए, त्वचा के लिए भी वह आ जाता है। अच्छा, जो कान से नहीं सुनाई दे रहा है डायरेक्ट, तो कान के विषय में वो क्या हो गया? परोक्ष। ठीक है। अच्छा, लड्डू शब्द है, जैसे मैं अभी लड्डू शब्द कहा, आपने लड्डू शब्द सुना, तो लड्डू शब्द जो है ये आपको प्रत्यक्ष हुआ, और लड्डू का स्वाद जो है वह परोक्ष है। अच्छा, लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू का खाना जो है उसका जो स्वाद है वह प्रत्यक्ष है, और उस समय में अगर कोई लड्डू शब्द नहीं बोल रहा है तो लड्डू शब्द जो है परोक्ष हो गया। ठीक है। तो वो जो बोलते हैं कि ज्ञान का खाली प्रत्यक्ष परोक्ष, वो सब कुछ नहीं होता है। परोक्ष, पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर प्रत्यक्ष होता है, फिर अपरोक्ष, फिर साक्षात अपरोक्ष होता है। खैर उसका क्रम अभी समझाएंगे तब आपको समझ। तो 4 चीजें हैं। परोक्ष का मतलब हो गया जो अक्ष से परे है, वो परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष है, इसमें 2 शब्द है, प्रति जोड़ अक्ष, मतलब जो अक्ष आंखों से सामने है। जैसे अभी आपके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन है या आपके मोबाइल का स्क्रीन है ना, सब लोगों के सामने, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। अच्छा, नीचे मैंने क्या लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है? देश काल वस्तु का बीच में आ जाना। जैसे लंदन है, तो यहां से लंदन क्या है आपके लिए क्यों परोक्ष है? उसका 2-3 कारण है। एक तो इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि उतनी दूर तक देख सके। अच्छा, उसके बीच में कुछ कुछ चीजें आ गई है, उसलिए भी नहीं दिखता है।
जैसे सामने वाले कमरे में क्या है आपको नहीं पता चल रहा है, बगल वाले कमरे में क्या है ये आपको नहीं पता चला, क्योंकि बीच में कोई वस्तु आ गई है, इसीलिए क्या है वो परोक्ष है। अच्छा, कृष्ण हुए थे तो बहुत समय पहले हुए थे, तो वो क्या हो गया, परोक्ष हो गए। क्यों? क्योंकि बीच में टाइम आ गया। कोई बहुत राजा हुए थे तो बीच में क्या आ गया, टाइम आ गया, इसीलिए परोक्ष हो गए। ठीक है। अच्छा, देश का बीच में आ जाना, बहुत लंबी दूरी है, आपको बनारस नहीं दिख रहा है, बीच में कुछ भी ना हो तो मान के चलिए कोई तारा है वो नहीं दिख रहा है अभी आपको, बहुत दूर का कोई ग्रह है, उपग्रह है, आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? बीच में कुछ भी नहीं है, इसी टाइम में है भी, लेकिन वो इतनी दूरी है कि आंखों का क्षमता नहीं है। तो बीच में देश काल का आ जाना, वस्तु का किसी चीज का आ जाना, उसको कहते हैं परोक्ष। ये ऊपर में एग्जाम्पल बताया। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, देखिए अभी आवाज जा रही है तो पहले आपके कान में जा रही है और कान से आपके मन में जा रही है। मेरी आवाज आपके कान में जा रही है और कान से आपके मन में जा रही है, तो बीच में दो चीज आया है, एक तो इंद्रिय आया है और एक मन आया है। ठीक है। तो वही कंप्यूटर का स्क्रीन, आवाज सुनाई देना, ये सब क्या हो गया, प्रत्यक्ष। इसके बीच में मात्र दो चीजें आई है, इंद्रिय और मन का बीच में आ जाना। अच्छा, अब देखिए और आगे बढ़िए, तीसरा चीज है अपरोक्ष। आपका अपना क्रोध, याद रखिएगा, दूसरे का क्रोध नहीं, आपका अपना क्रोध, सुख दुख, ध्यान आदि में होने वाले अनुभव, ये क्या कहलाते हैं, अपरोक्ष। आपको अपना क्रोध कैसे पता, मैं गुस्सा हूं, कैसे पता चलता है? बाहर तो गुस्सा को कहीं देखते नहीं है। अच्छा, मैं सुखी हूं, दूसरे का सुख नहीं, दूसरे के सुख का अनुमान होता है। आपका अपना जो सुख है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आपका अपना क्रोध, आपका अपना सुख, आपका अपना दुख, आपका अपना विचार। अच्छा, ध्यान किया, बहुत अच्छा ध्यान लगा, ध्यान में कोई चीज दिखा, कोई दृश्य आया, यह सब क्या है, अपरोक्ष। इसमें क्या है, मन में कोई चीज आता है और मन से ही उसका ग्रहण किया जाता है। प्रत्यक्ष में इंद्रियों और मन का बीच में आ जाता है, अपरोक्ष में केवल और केवल मन आता है। समझिएगा इस प्रक्रिया को एकदम ध्यान से। अब ब्रह्म क्या है, साक्षात अपरोक्ष। न तो काल वस्तु आई, न देश आया, न इंद्रिय आया, न मन भी बीच में नहीं पड़ा, और बिना मन के ही ज्ञान हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, साक्षात अपरोक्ष। उपनिषद में आया है, यह साक्षात अपरोक्ष तद ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म है। समझ रहे हैं बात को? अभी तक हम लोग जितने भी अनुभव करते हैं वो परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, ये तीन अनुभव को ही हम लोग जानते हैं। साक्षात अपरोक्ष अनुभव क्या है, इसको हम लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि न ही उसके बारे में कोई कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कल्पना होगी वो क्या होगी, आपके मन में ही होगी। ठीक है। लेकिन बार बार वेदांत में क्या है, यहां पर क्या कह रहे हैं, अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। उपचार रूप से सभी जगह पर साक्षात अपरोक्ष अनुभव, साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं बोलते हैं, वो बोलेंगे अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष, तो अपरोक्ष अनुभव जहां ब्रह्म के विषय में हो तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए साक्षात अपरोक्ष। क्रोध भी, ये सबको भी अपरोक्ष अनुभव कहा जा सकता है,
लेकिन जब ब्रह्म के विषय में हो तो आपको समझाने के लिए, और जो एकदम उसको समझाने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया का आलंबन लेकर के ये चीज बताया है कि अपरोक्ष अनुभव और साक्षात अपरोक्ष अनुभव में भी अंतर है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, समझने के लिए जहां पर अपरोक्ष ब्रह्म के विषय में हो तो उसको क्या समझना चाहिए, साक्षात अपरोक्ष ही समझना चाहिए, ऐसा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वेदांत पढ़ने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं अनुभव के लिए। जब हम कहते हैं ना कि आप ब्रह्म हैं, ठीक है, या आत्मा ब्रह्म है, तो आप अपना फोकस अपने आइडेंटिटी पे ले जाइए। वेदांत लाइब्रेरी में बैठ करके रिसर्च करने की चीज नहीं है। उससे आप वो समझ जाएंगे उस संप्रदाय में ये लिखा है, उस संप्रदाय में ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। लेकिन इसमें रेफर किसको किया जाता है उसको पकड़ेंगे ना। जैसे कि रेफर किया जाता है फलां किताब को, फलां वो को, तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो रेफर किया जाता है एटम्स को या किसी भी चीज को। इसमें किस चीज को रेफर किया जा रहा है, आपके अपने होनापन को। तो आपका अपना होनापन जो है वह हमेशा आपके साथ में है, और जो भी बातें आपसे हम लोग कर रहे हैं वो आपके अपने होनापन के साथ कर रहे हैं। तो आपको हमेशा उसको रेफर करना है। जब कहें कि आत्मा ब्रह्म है तो आप इसको रटिए मत कि आत्मा ब्रह्म है, कॉपी में लिखना हो लिखिए, ना लिखिए, लेकिन आत्मा शब्द का मतलब आप समझिए कि किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। फिर आप अपना फोकस जो है ना आप अपनी ओर ले जाइए। तब देखिए कि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो बदल जाएगी। फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। ये वेदांत पढ़ने की ट्रिक है। इसमें अपने को डालना होता है, आपकी जो अपना जो होनापन, ये जो है ना ऐसे ऐसे छाती ठोक करके आपका जो अपना होनापन है उसको डाल दीजिए पूरे इस विचार में। कुछ नहीं करना है, बस आप अपने को व्हाट एवर आई एम रेफरिंग टू, आई एम रेफरिंग अबाउट यू या दिस क्या कह लीजिए, दिस होनापन, दिस आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू। और उसको जब आप ध्यान में रखेंगे तो काम आपका फिट होने लगेगा, फिर आप अनुभव की ओर बढ़ने लगेंगे। और नहीं तो केवल इंफॉर्मेशन गैदर करके कि ये चार वो होते हैं, साधन चतुष्टय होता है, वो ऐसे होता है, वो फिर ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा। तो हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। और इस पर परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष, ये चार कैटेगरी है। और ये अनुभव के चार कैटेगरी हैं, और इसको हम लोग अब कल करेंगे, कल नहीं सोमवार को इसको और गहराई से देखेंगे, और फिर अपरोक्षानुभव की आवश्यकता वहाँ से आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न आज के लिए? लड्डू प्रत्यक्ष कब होगा तुम्हारे जन्मदिन का? आप ले लेना लड्डू। तो बंद किया जाए अब। बहुत बढ़िया आदित्य, इट वाज रियली नाइस, थैंक यू सो मच। इस पर इसीलिए वेदांत में ना ये जो कहते हैं कि ध्यान में अनुभव हुआ, कुछ हुआ, वो हुआ, बोलते नहीं, वो सब अपरोक्ष है। दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ अपरोक्ष। गुड गुड, बट यू हैव टू गो टू साक्षात अपरोक्ष, व्हिच वी डोंट नो। एकदम से उपचार वसात मतलब क्या, जो हमेशा कोई एकदम से टेक्निकल टर्म का ही तो हर एक बार उपयोग नहीं किया जा सकता है।
इसीलिए साक्षात अपरोक्ष के लिए भी अपरोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेदांत को जब हम लोग पढ़ाई करें तो अपरोक्ष करके पढ़ाई करें, वही मैं जोड़ना चाहता था। अपरोक्ष करके पढ़ाई करने का क्या मतलब है कि जो ये जो अपनी आइडेंटिटी तो अपरोक्ष है, पता चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, है ना। सेंस ऑफ सेल्फ है, ये अपरोक्ष है। आप समझ रहे हैं ना, आपका सेंस ऑफ सेल्फ है वो अपरोक्ष है, उसमें बहुत ज़्यादा जैसा है, अच्छा है, बुरा है, मिक्स्ड है, वो कुछ भी है, उसमें वो आपके शरीर के साथ में, मन के साथ में मिला हुआ है, गडम गड्ढ है, जो भी है, बट देयर इज ए सेंस ऑफ सेल्फ। वो क्या है? अपरोक्ष है। और हमको जाना कहाँ है? वेदांत पढ़ना जब है तो अपरोक्ष करके उसको पढ़ना है, और जाना कहाँ है? तो साक्षात अपरोक्ष में जाना है, ये मतलब है। और वेदांत को अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष करके पढ़ा कि वो शब्द सुन रहा है और उसको वो एनालाइज, जब आत्मा कहे तो तुरंत फोकस आपका अपनी ओर चला जाना चाहिए। आत्मा के बारे में सोचने मत लगिए, वो तो अपरोक्ष है ना। आपका आत्मा आपके लिए अपरोक्ष है, जिस तरह से आपका सुख दुख आपके लिए अपरोक्ष है। जैसा आत्मा लग रहा है, सुखी दुखी, अच्छा बुरा, जो भी लग रहा है, वट एवर इज योर इमीडिएट सेंस ऑफ सेल्फ, स्टिक विथ इट। आई नो दैट इट इज नॉट प्योर सेल्फ, इट इज नॉट अल्टीमेट सेल्फ, बट स्टिक विथ इट, उसी से निकलेगा। You have to penetrate that only. पेनिट्रेट नहीं करना है, पेनिट्रेट भी नहीं करना, उसके साथ बने रहेंगे ना तो वही होगा। वही, उसमें कोई पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि खोद करके निकलेंगे, वही है उसमें। बस रंग ऐसे देखिए ना, उसमें ये बोलते हैं, अध्यास का बोलते हैं कि जिस तरह से स्फटिक रखा हुआ है, स्फटिक कह लीजिए या प्रिज्म कह लीजिए, उसके पास में लाल फ्लावर रख दिया तो वह फ्लावर का रेडनेस उसमें घुसा नहीं है, घुसा हुआ सा दिख रहा है। वो जो स्फटिक होता है, स्फटिक मतलब दैट वाइट क्रिस्टल, उसके पास में अगर जवा कुसुम लाल रंग का अड़हुल का फूल रख दिया तो उसमें उसकी लाली आ जाती है। वास्तविक में लाली नहीं आई, जिस तरह से कपड़े में लाली आ जाती है, बट इट सीम्स लाइक दैट। तो ये जो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ अभी जो लाल लाल पता चल रहा है, इसके साथ में आप बने रहिए। कुछ उससे रंग वंग निकालना वास्तविक में नहीं है, क्योंकि वास्तविक में रंग घुसा नहीं है। वह जो अत्यंत सन्निकर्ष होने के कारण लाल सा दिख रहा है, वह लाल गायब हो जाएगा। तो तब कहाँ पहुंचेंगे? सांख्य पर। अभी वेदांत नहीं पहुंचे हैं। और जब पता चलेगा कि अड़हुल जो है उसकी सत्ता, वो जो लाल फूल है वह स्फटिक के अलावा कुछ और नहीं है, तब आप वेदांत पर पहुंचे। मैं अलग हूं, स्फटिक अलग है और लाल फूल अलग है, यह तो सांख्य की भूमिका हो गई। दो बना हुआ है, उसी दो को काटने के लिए वेदांत है। और अड़हुल नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर आप वेदांत पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले तो ये भी जरूरी है, उसको आप ऐसे कह के उड़ा नहीं सकते हैं। आदित्य जी प्रणाम। ये पूछना था, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, माफ कीजिएगा, कोई गेस्ट आए हुए। ये पूछना था कि जो आपने 6 इंद्रियां बोली थी, 5 इंद्रियों जैसे अभी आपने मेंशन किया, छठी यही परोक्ष में यही आ जाती है? छठी इंद्री का भी कोई नाम है? मन है ना, मन। हाँ जी, मन। मन, ओके। छठी इंद्रिय का मन इंग्लिश में माइंड ही ले ले, इंग्लिश में माइंड ले ले, मन। हाँ, उसको समझाएंगे हम। उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस चारों के ग्रुप को भी मन बोल देते हैं। और उसका अगर टेक्निकल नाम कहेंगे तो अंतःकरण उसको बोलते हैं। अंतःकरण, अच्छा। हाँ, करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, कर्ता कर्म करण बोलते हैं ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान। तो करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। अंतः, तो ये जो है आंख जो है ये बाह्य करण है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन इन आउटसाइड।
और मन क्या है? अंतःकरण है, मतलब इंटरनल इंस्ट्रूमेंट ब्रैकेट में ऑफ परसेप्शन है। वो सब आएगा आगे चल के, जब वो पंचकोश विवेक करेंगे और वो सब करेंगे तो सब समझाएंगे मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, अहंकार किसको कहते हैं, सब आएगा। थोड़ा थोड़ा अभी करते रहिए, क्या है, हाँ कोई बात नहीं। तो आज अब बंद किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।